सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल करने का मामला सियासी हलकों में मौजूए बहस बना हुआ है। जहां एक तरफ आला अदलिया के फैसले को हक और सच की नवीद करार दिया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब इमरान डू वकला सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हदफ तनकीद बनाते नजर आते हैं। ख्याल रहे कि अदालत उज़्मा ने 3 माह कबल अपने फैसले में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर आईनी करार दे दिया था। ताहम इंट्रा कोर्ट अपीलों के बाद 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल्स की इजाजत दे दी है। आईनी और कानूनी माहिरीन की अदालती फैसले पर मुनक़सिम आरा सामने आ रही हैं। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ कहते हैं कि गो के पहले वाला अदालती फैसला मुतफ़िक़ा था, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ों को मलहूज़े खातिर नहीं रखा गया था। फैसले में ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ कुछ भी नहीं कहा गया, यहाँ तक कि उस फैसले का तफसीली फैसला तक नहीं आया। माहिर कानून और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर यासीन आज़ाद कहते हैं कि वो फौजी अदालतों के हक़ में ना पहले थे ना ही अब हैं। क्या किसी फौजी का मुकदमा सिविल अदालत में चल सकता है? इन्होंने सवाल उठाया कि मुल्क का आइन बालातर है या कोई और कानून। आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आम शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलें। आम शहरियों के मुकदमात सिविल अदालतों में ही चलने चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान की हुकूमत में भी फौजी अदालतें काम करती रही हैं, लेकिन उस वक्त किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, मगर सारा सिलसिला 9 मई के वाक़यात के बाद बना है, जिसमें एक बात वाज़ेह है कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ वो इससे पहले कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। ख्याल रहे कि हुकूमत ने 9 मई और 10 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने का फैसला किया था। हुकूमत के मुताबिक गिरफ्तार अफराद GHQ रावलपिंडी, कोर कमांडर हाउस लाहौर, ISI सिविल लाइंस फैसलाबाद और PF बेस मियाँ वाली पर हमले में मुलव्विस हैं। यासीन आज़ाद कहते हैं कि माजी इस बात का गवाह है कि अदलिया पर वक्तन फ़वक्तन दबाव रहा है। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने अपनी किताब में तस्लीम किया था कि इस्टेब्लिशमेंट अदलिया पर दबाव डालती है। अशतर अली औसाफ की राय में ये तासुर दुरुस्त नहीं कि अदालतें दबाव में फैसले करती हैं। इनका कहना था कि पाकिस्तान के आइन और कानून दोनों में अदलिया से मुताल्लिक़ दर्जात हैं, जिनमें मातहत अदालतों और फिर आला अदलिया का निज़ाम मौजूद है। उनके बकौल ये तमाम अदालतें इसीलिए बनाई गई हैं ताकि गलत फैसलों का सद्देबाब हो सके। इनका कहना था कि इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ आलमी मुआहदा भी यही कहता है कि फैसले के खिलाफ कम अज़ कम एक अपील का हक़ फ़रीक़ैन को होना चाहिए, इसीलिए अपील का हक़ दिया जाता है। यासीन आज़ाद के बकौल आइन का आर्टिकल 10A किसी भी शख्स के शिफाफ ट्रायल का कहता है, जिसमें मुल्जिम को अपनी मर्जी का वकील करने की इजाज़त है। उनकी राय में फौजी एक्ट सिर्फ फौज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर लागू होता है। अशतर अली औसाफ समझते हैं कि शख्सी आज़ादी को जो आइन में तमाम बातें की गई हैं वो मुल्क की सिक्योरिटी के साथ मशरूत हैं। वो किसी भी इनफरादी शख्स को ये हक़ नहीं देता कि वो कौमी सलामती की तंसीबात को नुकसान पहुँचाए या वो कोई ऐसा अमल करे जो मुल्क की सलामती के साथ तसादुम इख्तियार करे। अशतर अली औसाफ कहते हैं कि अमेरिका समेत दुनिया के कमोबेश 32 ममालिक ऐसे हैं जिनमें फौजी तंसीबात पर कोई आम शहरी हमला आवर हो या जासूसी करे या किसी आम शहरी या किसी फौज की मुआवनत करे तो उसका मुकदमा भी फौजी अदालतों में ही चलता है। पाकिस्तानी वकला बरादरी के कुछ रहनुमाओं का ख्याल है कि इस फैसले से ऐसा लगता है कि मुल्क में फौजी अदालतें बहाल कर दी जाएंगी। दूसरी जानिब PTI के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान का कहना है कि हुकूमत जल्द अज जल्द सजाएं देना चाहती है और इमरान खान अब बहाल हो जाने वाली फौजी अदालतों का मुमकिना तौर पर मरकजी हदफ होंगे। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के तहत फौज की हिरासत में मौजूद 104 मुल्जिमान का ट्रायल वहीं से शुरू होगा जहां से रोका गया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।